सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये ब्लॉग्स है 4 जनवरी का। और ये मेरा आज का टारगेट था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इंग्लिश में वर्ब और फॉर्म्स करने थे मुझे, मैथ्स में मुझे 2D आज मैंने कवर किया है, और ईवीएस में शेल्टर स्टार्ट किया था मैंने। पेडागोजी में आज मैंने डेविएशंस ऑफ डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने किया है, जिसके कि नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़ के वहाँ पे उन नोट्स को ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास की थी 1 घंटे, और देखते हैं आगे। तो जैसे कि मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, मैं 4:24 के आसपास में उठी थी। तो सबसे पहले मुझे लगा कि चलो इंग्लिश को रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके कुछ वर्ब के फॉर्म्स थे जिनको मैंने रिवाइज़ किया। ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ही ईजी। और मतलब उनके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी मतलब सेकंड फॉर्म थोड़ा अलग हो जाता है। ज़्यादातर आपके जो होते हैं वो ईडी लग के बन जाते हैं, बट कुछ जैसे आपका गो, वेंट, गॉन हो गया है ना, और आपका कम, केम, कम हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा राइट, रोट, रिटिन हो गया। तो इस तरीके की काफ़ी वर्ब्स होती हैं। तो ज़्यादातर तो वर्ब्स मुझे पता है, जो नहीं पता थी 1-2 उन पे मैंने टिक कर दिया है। तो देखो, सारी ही चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी है ना। अगर बाई चांस आपको कोई चीज़ आती भी है फिर भी आप, और वोकैब पे तो स्पेशली ध्यान दीजिए इंग्लिश के लिए, क्योंकि अगर आपने वोकैब को कर लिया तो इंग्लिश में आप बढ़िया मार्क्स ले जाओगे, है ना। तो वोकैब को डेली रिविज़न करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं टारगेट रखती हूँ कि 6+ आवर्स मेरी स्टडी होनी चाहिए, तो हो जाती है। और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, सभी को आती होंगी, स्पेशली हाउसवाइफ को। यार बहुत सारे काम हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, बट कोई नहीं, सब चलता है। और उसके बाद 5-11 तक मैंने किया था इंग्लिश को कवर। और ये देख सकते हैं आप, जो मुझे नहीं आ रही थी उन पे मैंने टिक कर दिया था, और जो मुझे आ रही थी तो उनको मैंने टिक नहीं किया था, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, 5 to 10 से लेके 6:45 तक मैंने ईवीएस को कवर किया था। और ईवीएस में जो मैंने आज टॉपिक किया था वो आपका शेल्टर था, यानी कि आवास किसे कहते हैं। कितने टाइप के आपके आवास होते हैं। देखो, ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, सीधा सिंपल, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। जो उसमें थीम्स दी हुई है ना, उससे जो रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे भोजन हमारी थीम में दिया हुआ, आवास दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो आपकी भोजन है, तो भोजन में फिर क्या आता है आपका, भोजन में आपका जैसे वसा और वाइटामिन्स वगैरह ये सब भी आ जाते हैं, तो पोषण आ जाता है। इससे रिलेटेड आपको करके चीज़ों को पढ़ना है। ओके, अगर आपकी क्वेरी है कोई तो आप मुझे पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे काफ़ी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। ऐसा कुछ वो नहीं था मेरा मकसद, बट ठीक है, लोग जिसको भी, अगर एक को भी किसी को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से तो अच्छा है। और 6:45 हो गया था, तो आज मुझे जाना था, अरब को टीका लगना था, तो इस चक्कर में फिर मुझे लंच पहले बनाना पड़ा। और पढ़ाई मेरी मतलब बाद में जब मैं फ्री हो गई थी। ये मेरे ईवीएस के नोट्स हैं, आप देख सकते हो कि मैंने आज शेल्टर जो है उसको कर लिया था। थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको कि मैं कल कवर करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरा कल का रूटीन है उसको भी। ओके, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग चाहें तो वहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से प्लानिंग करती हूँ। ओके, तो अब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था, 11 बज चुके थे, तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ 11 से लेके 3:30 बजे तक। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, सबसे पहले मैंने मैथ को किया था। 2D जो आपके होते हैं, जिसमें कि आयत है, आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज इनको मैंने कवर किया था। इनके देखो, वैसे तो बेसिक्स क्लियर होते हैं हम सभी के, और बट इनके कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जो कि हमें याद करने हैं, तो उन्हें मैंने रिवाइज़ किया था एक बार। और कल मैं जो करने वाली हूँ वो मैं 3D करूँगी, जो भी आपके 3 डायमेंशनल होते हैं सारे। और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स को किया था, लगभग 12:45 से लेके 1:45, 1 घंटा लग जाता है। तो करंट अफेयर्स बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम कहाँ से करती हो, तो मैं तो कुमार गौरव सर की क्लास से ही करती हूँ। और अदरवाइज़ आपको जो भी अच्छा लगता है आप वहाँ से कर सकते हो, है ना। तो और सर का जो वार्षिकांक है, अगर आपने अभी तक कोई वार्षिकांक नहीं लिया है तो मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप भी ऑर्डर उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी, उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। ओके, और 1:45 हो गया था लगभग, तो आरब ऊपर गया था, तो मुझे लगा चलो इसको एक बार देख के आ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और 1:45 बजे तक मैंने अपना करंट अफेयर्स और मैथ्स जो है कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद अब मुझे करनी थी पेडागोजी, तो उसमें आज मैंने जो कवर किया था डेविएशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में जो डिफरेंस आते हैं, जो डेवलपमेंट एक मतलब लिमिटेड एज तक होना चाहिए, यानी कि बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए, जब वो उसमें विकास उस तरीके से नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं डेविएशंस ऑफ डेवलपमेंट। एंड उसके बाद मैंने कवर किया था इंक्लूसिव एजुकेशन, और
अब काफ़ी टाइम हो गया था तो मुझे लगा चलो एक चाय पीते हैं बढ़िया सी। और उसके बाद फिर मैं गई थी यार आपको देखने छत पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो यार बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बट इन सभी जिम्मेदारियों के बीच में हमें अपने सपनों को पूरा करना है। बस यही एक टारगेट लेके आपको अपने मन में चलना है, ताकि आपका जो सपना आपने देखा है उसको आप 100% पूरा कर सको। और मेरा इस जो ये ब्लॉग्स हैं इनको शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हो सकता है कि कोई देख के इसको और इसे लगे कि हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं छत पे गई थी, छत पे भी काफ़ी कोहरा था आज भी, और सर्दी तो ठीक ठाक ही चल रही है इस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने ये देखो कवर कर लिया है डेविएशंस ऑफ डेवलपमेंट एंड जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। और इसके मैंने नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको देखो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि आपको अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने चाहिए हमेशा, है ना। अगर आप टेलीग्राम पे भी किसी के जुड़ते हो तो वहाँ से भी उसको देख के भी आपको खुद से नोट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आपका क्या सोचना है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और ये भी सच है कि चाहे आपको एक दिन में जीत ना मिले, पर एक ना एक दिन जीत हमेशा मिलती ही है। तो पढ़ते रहिएगा इसी उम्मीद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।